नमस्कार दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति अपने मकान या बगान के बाहर सरकारी ज़मीन या किसी और की ज़मीन पर एनक्रोचमेंट करता है और उसके अधिकारों में दखलंदाजी करता है और उसके आने जाने के सुख सुविधा और साधनों में खलन पैदा करता है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपके पास कानूनी उपचार होते हैं और इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के एक बाउंड्रीज के बाहर भी डोरबंदी या तारबंदी करके, जैसे कि बागवानी पर लगा लेते हैं लोग, बगीचा बना लेते हैं थोड़ा अपने घर के बाहर, और सड़क पे आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, अपनी जितना अपना प्लॉट है या जितनी अपनी जगह है, जितनी जगह का अपना बैनामा कर रखा है, उससे अधिक जगह को घेरने का एक साधन बना लेते हैं, और जिसके कारण आम पब्लिक को आवागमन में परेशानी होती है और किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसको रोकने के लिए हम कैसे कानून की मदद ले सकते हैं और क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि एनक्रोचमेंट को कैसे रोका जा सकता है। अगर कब्जा किसी निजी व्यक्ति के जमीन पर किया गया है, तो पीड़ित व्यक्ति को जो है सिविल कोर्ट में जाकर अपना पुलिस में भी जा सकता है और सिविल कोर्ट में भी जाके इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर कब्जा है सरकारी ज़मीन पर, तो क्या क्या कानूनी उपाय होंगे। ये है कि सबसे पहले तो एक शिकायत दर्ज कराना होगा। सबसे पहले संबंधित विभाग में लिखित प्रार्थना पत्र दीजिए, शिकायत दीजिए। नगर निगम को दे सकते हैं, विकास प्राधिकरण को दे सकते हैं, तहसील को दे सकते हैं, ग्राम पंचायत को दे सकते हैं, या पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका एरिया होगा, जहाँ जहाँ आपको अथॉरिटी जो जो आपकी संबंधित अथॉरिटी होगी, उसको आप दे सकते हैं एक लिखित प्रार्थना पत्र और शिकायत। और शिकायत के साथ एक फ़ोटो लगाना होगा, एक वीडियो बनाकर डालना होगा, जरूर लगाए, जिससे कि उस जगह की पहचान की जा सके और प्रॉपर एरिया वहाँ का मेंशन हो। पुलिस में शिकायत देने के लिए अगर रास्ता रोका जा रहा है तो और धमकी दी जा रही है या जबरन कब्जा किया जा रहा है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है। और कुछ मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा भी लागू होती है, जो हो सकती है, जैसे अवैध प्रवेश, शांति भंग, संपत्ति को नुकसान, मतलब ये जैसे इसमें पब्लिक न्यूसेंस के जितने भी सेक्शंस या जो भी धाराएं हैं वो इसमें ऐड हो सकती है। सिविल कोर्ट में केस, अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो आप स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि परमानेंट इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, कब्जा हटाने का मुकदमा, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, और आरटीआई भी इसमें डाल सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन शिकायत भी हो सकती है आरटीआई में। और आप आरटीआई लगाकर यह भी पूछ सकते हैं कि हमारी कि उस जमीन का मालिक कौन है, उसका, और प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की है। आजकल अगर जमीन सरकारी है, नगर निगम की है, किसी विकास प्राधिकरण की है, तो इसमें किस तरीके से प्रक्रिया होगी। और यदि जमीन किसी निजी व्यक्ति की है, प्राइवेट व्यक्ति की है, तो उससे जमीन का कब्जा हटवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी। सरकारी जमीन, जैसे कि सड़कों के किनारे एक ग्रीन एरिया बना दिया जाता है, अगर उस पर किसी ने कोई एक्रोचमेंट या अतिक्रमण किया है, तो इसको एक पब्लिक न्यूसेंस की तरह भी देखा जाता है। पुलिस को भी एक एप्लीकेशन दी जा सकती है कि ऐसे ऐसे इन्होंने भाई हमारे पब्लिक एरिया में घेराबंदी की हुई है, अपना अतिक्रमण किया हुआ है, इसको हटवाया जाए, इससे पब्लिक को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे कानूनी लीगल एक्शन जो आप ले सकते हैं एक अवैध कब्जा हटवाने के लिए, या बाहर एनक्रोचमेंट अगर सड़कों पे किया गया है तो उसको रोकने के लिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी खुद से कोई भी एक्शन ना लें, नहीं तो आपके ऊपर अलग से उल्टा क्रिमिनल मामला बन सकता है। आप हमेशा कानून की मदद लें, कानून के तरीके से, कानून की मदद लेकर ही कोई एक्शन लें और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें संबंधित थाने में या संबंधित अथॉरिटी को उनकी कंप्लेंट करें, जिससे। और एक नागरिक का कर्तव्य है कि मतलब अगर कोई अपने सड़क पर अगर कोई मतलब कोई इलीगल किसी ने कब्जा किया हुआ है या उससे पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा है, पब्लिक के आने जाने के रास्ते में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो आपका अधिकार है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कानून की मदद ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी सरकारी ज़मीन या रोड
पार्क या कॉमन एरिया पर कब्जा कर रहा है तो जागरूक बनिए, कानूनी तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी आगे कोई नई प्रॉब्लम पर हम ऐसे ही समाधान लेकर आए और आप लोग हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।